रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताक़ुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाग कर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। अभी अभी आपने जिसे सुना, ये पाकिस्तानी लड़का है। ये बता रहा है कि किस तरह भारतीय सेना ने पूरे ऑपरेशन यानी ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया। रात के लगभग 12:45 पर इस लड़के का दावा है कि इसने भारतीय सेना की तरफ से जो वहां से ड्रोन्स आ रहे थे, एयर स्ट्राइक जो की जा रही थी, उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो इसने देखा था। इसका ये कहना था कि जहां पर ये मौजूद था उसके थोड़े ही ऊपर से चीजें दिख रही थी, जो साफ साफ ये नजर आ रहा था कि वहां पर ड्रोन से अटैक किया जा रहा था। लड़के का यह भी कहना है कि ये, क्योंकि रात के तकरीबन 1:15 का टाइमिंग ये बता रहा है जिस वक्त ये सो रहा था, बताया इसने कि जिस वक्त ड्रोन आई वहां पर लगभग 12:45 पे इसने देखा। इसके बाद वहां पर सायरन बजी, इसके बाद लोग वहां से भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद लगातार 3 और ड्रोन इसने देखा, जिसके बाद वहां पर मंजर जो था वो भयावह दिखने लगी, तस्वीरें भयावह आने लगी। जिसके बाद ये लड़का और वहां पर मौजूद जो लोग थे वो अपने आप को बचाने के लिए शरण लेने लगे कि ऐसी जगह पर छिप सके ताकि वो बच सके। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की ओर से इस लड़के ने क्या कुछ बताया है, किस तरह से इसने देखा, ये चश्मदीद रहा है, उसे एक बार पूरा वीडियो आप सुन लीजिए। सब सोए थे, आवाज़ आई, क्या हो गया, हमने सोचा क्या पता शायद मस्जिद में कोई हादसा हो गया। आग जी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। फिर मुड़ के सारे डर गए। फिर हमने मकान वगैरह खाली किया, बच्चे वगैरह साथ लिए, लेके हम निकल गए ऊपर से हमें 3-4 घंटे लग गए। फिर हम सड़क पे आए, इस तरह कोई डर खौफ पैदा हो गया। बता दें कि पाकिस्तानी लोगों का ऐसा कहना था, जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था कि जिस वक्त ये अटैक हुआ था वो सो रहे थे। इस दरमियान उन्हें जैसे ही पता चलता है कि भारत ने मिसाइलें दागी हैं, भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का मंजर फैल गया था और लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां क्योस मच गया था। और जो तस्वीरें आ रही हैं, अब सामने आ रही हैं, हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी ये एक्सेप्ट तो कर लिया गया है कि भारत ने इस तरह से मिसाइलें दागी है और इस तरह से वहां पर अटैक हुआ है। जो पाकिस्तान का पिछला रवैया है, जो उनका इतिहास है, वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने से हमेशा कतराते रहे हैं। चाहे वो मुंबई टेरर अटैक की बात कर ले, चाहे वो पहलगाम की बात कर ले, तमाम ऐसी चीजें थी जिसमें ये दावा नहीं करते थे, लेकिन तमाम सबूत, तमाम ऐसी चीजें इनके पास दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये कभी इस पर ये एक्शन नहीं लेते थे। आतंकियों का गढ़, क्योंकि भारत में टेररिज्म को लेकर जीरो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऐसी नियत रखने वाले देश में अगर इस तरह से सैलानियों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की इस तरह से खुलेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा जाता है, तो ऐसे में पाकिस्तान को करारा जवाब देना बेहद जरूरी था। 140 करोड़ भारतवासी का एक ही अगर बोले तो एक ही चीख थी, एक ही उनका डिमांड था कि पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर बैसरन घाटी में महिलाएं हों और जो नई नवेली दुल्हन थी वो अपने पति की लाश देखकर वहां पर बेसुध पड़ी थी, और वो तस्वीरें अपने आप में इतनी भयावह थी कि किसी का भी कलेजा फट जाएगा। और इस तरह से आतंकियों ने खुली चुनौती दी थी। इतना ही नहीं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रेस रिलीज की गई भारत की ओर से, जब प्रेस वार्ता किया गया, इसमें बताया गया कि किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। अब अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है, क्योंकि वो तस्वीरें अभी भी हमारे जहन में हैं, जिस तरह से वो चाहे कानपुर की बात कर ले, कानपुर के
द्विवेदी फैमिली की बात कर ले, चाहे फिर हरियाणा के करनाल के नरवाल फैमिली की बात कर ले, ये दोनों तस्वीरें, हालांकि जितने भी लोग उसमें मारे गए वो भयावह चीजें थी, लेकिन इन दोनों की तस्वीरें हर किसी के जहन में था कि ये बदला पहलगाम का जो पाकिस्तान ने इस तरह से चुनौती देकर टारगेट किलिंग की थी, इसका बदला कब और कैसे लेगा। तो ऐसे में 7 मई डिसाइड किया गया था, रात के लगभग 1:05 पे इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जिसके बाद 1:25 पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से लगातार खबरें और फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से बिलबिलाया हुआ है और जो वहाँ पर जिसके ये हुई है, इसमें जिसकी हानि हुई है और जितने लोग घायल हुए हैं उनका इलाज भी चल रहा है। इसमें कई लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने 26 लोगों का ही ये कहा है कि 26 लोगों की मौत हुई है, लेकिन भारत से लगातार ये कहा जा रहा है कि 90 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है। और लगातार बता दें कि 90 ठिकानों को टारगेट किया गया था और इन 90 में जो जैश के आला कमान है, इसके साथ ही लश्कर के आला कमान है, यानी हम बात कर रहे हैं हाफिज सईद और दूसरे की यानी अजहर, मसूद अजहर, ये 2 आतंकी है जिन्होंने एक तरह से आतंकवाद, अगर आतंकी का नाम लेते हैं तो ये दोनों चेहरे अपने आप में तमाम गूगल, तमाम सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से इन दोनों ने आतंक मचा रखा है। वो पाकिस्तान ही नहीं, आपको बता दें कि देश के कोने कोने में जिस तरह से भारत में लगातार पिछले कई सालों से हमने देखा है, चाहे वो कारगिल वॉर ले ले, चाहे वो मुंबई टेरर अटैक ले ले, इसके बाद पुलवामा ले ले, चाहे फिर हम उरी ले ले, ये तमाम ऐसे जगह थे जो छोटे मोटे टारगेट करते हुए इन्होंने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया था। आज जब प्रेस रिलीज किया गया, जिस वक्त प्रेस में ये वार्ता सामने आती है जिसमें कई ऐसे छोटे छोटे उस कांड का भी जिक्र किया गया था कि कैसे ये आतंकी वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देते थे, कैसे वो ट्रेनिंग लेते थे बाकायदा, वो सब लेने के बाद ये कैसे मुस्तैदी से भारत में इन्फिल्ट्रेट करते थे और इस तरह से चुन चुन कर निशाना साधते थे। आपको याद होगा कि राजकुमार का एक डायलॉग बहुत फेमस था और ये वॉर को लेकर ही था। आपको सुनवाते हैं कि आखिर राजकुमार ने एक डायलॉग में क्या कुछ कहा था और एक मूवी में कैसे वो डायलॉग थे जो आज के टाइम पर जिस तरह से भारत ने भारत के सीमा पर रहते हुए पाकिस्तान में इस तरह से इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ऐसी सूरत में ये डायलॉग आता है याद कि हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बस कुछ अगर तुम्हारा होगा तो वो ज़मीन होगी। आज ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भारत ने अपने ज़मीन में रहते हुए मिसाइलें दागी, एयर स्ट्राइक किया और इस तरह से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी उसे ढा दिया। यानी जो साफ है मकसद भारत का, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति रही है टेररिज्म को लेके और इस तरह से अगर पाक अपनी नापाक इरादों को लगातार अंजाम देता रहेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले टाइम में पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से वो कोई भी कांड को अंजाम देता है तो इसका खामियाजा उसे कितना बड़ा और कितने बड़े एक्शन के साथ उसे भुगतना पड़ेगा, ये 10 बार सोचेगा।